मूसलाधार बारिशें, अंदरूने सिंध डूब गया। उमरकोट में एक ही रोज में रिकॉर्ड 348 मिलीमीटर बारिश। बदीन में वक्फे वक्फे से बारिश ने पानी पानी कर दिया। सरकारी दफातर, स्कूल्स, देहात में पानी जमा। साहिली इलाकों में कच्चे मकानात को शदीद नुकसान। सैलाबी रैलों से तैयार फसलें तबाह। महकमा मौसमियात का हाल बताने वाला दफ्तर भी बारिश से शदीद मुतासर। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मुसलसल बारिश से जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत टपकने लगी। हैदराबाद मीरपुर खास में भी बादल जमकर बरस पड़े। हेस्को रीजन के 157 फीट स्ट्रिप हैदराबाद, उमरकोट, थरपारकर, टंडोवाला यार, जामशोरो, बदीन, टंडो मोहम्मद खान, सांगड़ और नवाब शाह के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। मीरपुर खास में बारिशी पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतासरा अफराद के घरों के अतराफ 8 से 10 फीट पानी जमा था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। सिंध की शदीद बारिश से मुतासरा इलाकों में आज छुट्टी का ऐलान। जिला जामशोरू के तालीमी इदारों में 3 दिन के लिए आम तातील होगी। DC जामशोरू ने तालीमी इदारे आज से 31 अगस्त तक बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मीरपुर खास में आज और कल जिला भर के तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मुटियारी, टंडोवाला यार, सजावल में आज तालीमी इदारों में छुट्टी होगी। हुकाम का कहना है बारिश के दौरान अवाम गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। कमिश्नर कराची के मुताबिक शहर कायक में आज तमाम स्कूल खुले रहेंगे। हालिया सैलाब और बारिशों से मुल्क में तबाही। 27 रोज़ में 245 अफराद जाँ बहक हो गए। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट जारी। मुल्तान में मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ शहरों में नशेबी इलाके ज़रियाब। मुल्तान में बदला रोड पर छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पाकपतन चौक मीरा शाह में करंट लगने से बल्दिया का ट्यूबवेल ऑपरेटर जान की बाजी हार गया। पिंड दादन खान में 17 साला लड़की बरसाती नाले में डूबकर जाँ बहक। मिंचनाबाद के नवाही गांव सखानन में बारिश के बायस बोसीदा मकान की छत गिर गई। 5 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। बलोचिस्तान में अमन व अमान का क़याम। कौमी क़यादत आज सर जोड़ कर बैठेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज कोयटा में होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती, सूबाई वज़रा और दीगर आला हुकाम इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, गवर्नर, वज़ीर आला, सूबाई काबीना, अरकान पार्लियामेंट और दीगर वफूद से मुलाकातें करेंगे। अमन अमान की सूरत हाल पर काबू न पाने पर IG बलोचिस्तान फारिग, नाकिस कारकर्दगी पर IG बलोचिस्तान अब्दुल खालिक शेख को अहदे से हटा दिया गया। मौज़म जाह अंसारी ने IG बलोचिस्तान तैनात। मौज़म जाह अंसारी इससे पहले IG FC तैनात थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान के नए IG मौज़म जाह अंसारी की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम के लिए ज़रूरत पर जोर दिया। हुकूमत से नाराज़ी कबूल है, रियासत से नहीं। पाकिस्तान ने बलोच को इज्जत दी है। सोशल मोबिलाइजेशन से नौजवान नस्ल को वरगलाया जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कोयटा में तकरीब से खिताब। काम मुल्क का सदर बलोच है और क्या चाहते हैं। फौज के होते कोई मुल्क नहीं तोड़ सकता। बलोच परस्ती के नाम पर जो हो रहा है ये हमारी रवायात और सकाफत नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदा बराए अफ़गानिस्तान की मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदा ने बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत की। वज़ीर दाखिला ने कहा दहशतगर्दी एक आलमगीर मसला है। पाकिस्तान दहशतगर्दी सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। कालदम TTP अफ़गानिस्तान से हमले कर रही है, इसको हर सूरत रोकना होगा। हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के बुनियादी 2 मुतालबात मान लिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने मुज़ाहिरीन के साथ मुज़ाकरात किए। तनख्वाहों में इजाफे समेत दिगर मामलात वज़ीर सनत और पैदावार हल करेंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर पीर को यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम के साथ बैठेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन ने इस्लामाबाद में धरना खत्म कर दिया।
महंगाई, भारी बिजली बिल्स और होशरुबा टैक्सेस के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल। कराची तक खैबर तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज बंद रहे। कराची, हैदराबाद और दीगर छोटे बड़े शहरों में तालाबंदी। रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला में भी तजारती सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। कई शहरों में सियासी जमातों और ताजरों ने एहतजाजी रैलियां निकाली। शुरका की शाहराएं बंद करके हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर और फैसलाबाद में ताजर तंजीमों में शटर डाउन हड़ताल इख्तलाफ रहा। लाहौर में अकबरी मंडी, शालमी, उर्दू बाजार में दुकानें जुज़वी बंद रहीं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी ताजरों की मुकम्मल हड़ताल। बलूचिस्तान में भी ताजरों ने दुकानों के शटर ना उठाए। हम इस वक्त हालत जंग में है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है सबके सामने है। इस्लामाबाद बंद पड़ा है। क्या अच्छा लगेगा मैं कमिश्नर को बुलाकर शोकाज नोटिस जारी करूं? पीटीआई जलसे का एनओसी मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल ने 8 सितंबर को पीटीआई को जलसे की इजाज़त देने की यकीन दहानी करा दी। अदालत ने दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा रखते हुए केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान के मकाम पर 15 सितंबर को जलसा करने का फैसला। उमर अयूब ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दे दी। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में कमी और फौरी इंसाफ के लिए हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़। अगले हफ्ते अहम कानून साजी का इम्कान। जजेस की तादाद में इजाफा प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए किया जाएगा। मुजवज़ा बिल के तहत 1997 के एक्ट में तरमीम होगी। मशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ की हुकूमती फैसले पर तनकीद। कहा आइन में तरमीम चीफ जस्टिस की तोसी के लिए की जा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खुद तोसी से इनकार करना चाहिए। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग 1 दर्जा बेहतर कर दी। मूडीज रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की डेट रेटिंग CAA3 से बढ़ाकर CAA2 कर दी। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के आसार हैं। गैर मुल्की अदायगियों के लिए पाकिस्तान की सलाहियतें बेहतर हो रही हैं। IMF से हालिया कर्ज प्रोग्राम रेटिंग बेहतर कराने का सबब है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए कर्ज मंजूरी का इम्कान है। पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मूडीज की तरफ पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर करने की वज़ीर आए। कहा रेटिंग में बेहतरी हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ के दुरुस्त होने का बैनुल-अक़वामी सतह पर एतराफ़ है। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2024 मंजूर। बिल के तहत बैंकों में अकाउंट होल्डर्स की फी अकाउंट 5 लाख रुपए तक की रकम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। डकैती, गबन, फ्रॉड या किसी हंगामी सूरत हाल में बैंक सार्फिन को 5 लाख रुपए अदा करने के पाबंद करने होंगे। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि इस बिल में माइक्रो फाइनेंस बैंक शामिल नहीं है। इजलास में इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर आवाम से फ्रॉड का इंकशाफ भी हुआ। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला ने कहा इस्लामी बैंककारी में कर्ज लेने पर 25 से 30% शरह सूद लिया जाता है। आम बैंककारी में 20% शरह सूद है। चेयरमैन कमेटी ने स्टेट बैंक से इस्लामी बैंककारी पर ब्रीफिंग तलब कर ली। मुल्क में इंटरनेट की सूरत हाल कब बेहतर होगी, PTI ने बता दिया। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवि की बुनियादी वजह मैरीन केबल्स की खराबी है। SMW फॉर सबमरीन केबल में खराबी अक्टूबर तक ठीक होने का इम्कान। दूसरी तरफ हुकूमत का मेटा से नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया से हटाने का मुआहिदा। सेनेट इंसानी हुकूक कमेटी के इजलास में वफाकी वजीर इंसानी हुकूक आज़म नज़ीर तारन ने बताया कि मेटा के साथ मिलकर ऐप बनाई है जिसमें 18 साल से कम उम्र के अफराद रिपोर्ट करेंगे तो फौरी काबिल एतराज़ मवाद हट जाएगा। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद भी ऐप पर शिकायत कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशीर और मुआवनीन ख़ुसूसी से वफादारी के सर्टिफिकेट तलब। वफाकी काबीना की हिदायत पर मशीर और मुआवनीन ख़ुसूसी को असासो शहरियत और वाजिबात के सर्टिफिकेट भी मांग लिए गए। काबीना डिवीज़न का कहना है मशीर और मुआवनीन ख़ुसूसी पाकिस्तान से वफादारी का सर्टिफिकेट जमा करवाएं। मशीर और मुआवनीन ख़ुसूसी पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने के पाबंद होंगे। हुकूमती उमूर में ज़ाती मफाद से बालातर होकर काम करेंगे। मशीर और मुआवनीन ख़ुसूसी हुकूमती मामलात की तफसीलात खुफिया रखने के पाबंद होंगे। गलत मालूमात और सर्टिफिकेट की खिलाफ वर्जी पर फौजदारी कार्रवाई होगी।
92 न्यूज़ के प्रोग्राम मुकाबले की खबर पर एक्शन। इस्लामाबाद में 22 प्लॉट्स की अलॉटमेंट में बेज़ाब्तगी की खबर का नोटिस। CGA ने इंक्वायरी कमेटी बना दी। अलॉटमेंट का रिकॉर्ड कब्जे में लिया। सेक्टर D13 के 22 प्लॉट्स की मशकूक अलॉटमेंट का मामला 26 अगस्त को प्रोग्राम मुकाबले में उठाया गया था। चेयरमैन CGA ने बेज़ाब्तगियों का नोटिस लेकर इंक्वायरी कमेटी बना दी।